हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे कि पल्सर बाइक के टाइमिंग चेन कैसे चेंज किया जाता है। इस पल्सर बाइक के टाइमिंग चेन इतनी बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए पहले हम स्टार्ट करके देखते हैं इसको। न्यूट्रल करके सेल्फ जैसे भी देख रहे हैं कैसे कट 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 टाइप की आवाज़ कर रहा है, जो कि इसका टाइमिंग चेन की आवाज़ है वो। ठीक है, इसको हम ख़त्म करके दिखाएंगे कैसे टाइमिंग चेन चेंज किया जाता है, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो में आगे तक। चलिए फिर फाइनली हम इसको खोल के दिखाते हैं कैसे खुलता है। ठीक है, सबसे पहले इस पैनल को निकालेंगे, ऐसे इसको साइड में रख देंगे। सबसे पहले सीट निकालेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये निकल गया। ये फाइनली निकल गया ये भी। अब इसके टंकी को खोलते हैं। जैसे 12 नंबर के स्पिनर की मदद से उसके बोल्ट जो होता है उसको खोल लेना है। जैसे कि हम खोल रहे हैं, देखिए। जैसे खुल गया, खुलने के बाद उसको रख देंगे। रखने के बाद उस साइड का पैनल निकाल लेंगे हम। उसके बाद से पेट्रोल टी के जो पाइप होता है उसको निकाल लेना है। जैसे एक लॉक है उसमें होता है, उसको लॉक के नीचे करके खींच देना है। बड़ी आसानी से निकल गया। उसके बाद से नट तो जो लॉक होता है उसको निकाल देना है। उसके बाद से पेट्रोल जो मीटर में बताता है उसका वायर जो होता है उसका केबल को निकाल लेना है। उसके बाद से टंकी को नीचे रख देना है उतारने के बाद अब फाइनली चलिए अब इसको क्लच को खोल के हम दिखाते हैं। जैसे कि खोल रहे हैं, देखिए। ये भी निकल गया। निकलने के बाद रख देंगे। उसके बाद से 8 नंबर की टी की मदद से पूरा फाइनली खोलेंगे चेम्बर को, क्लच चेम्बर को। उसके बाद से दिखाते हैं हम आपको कि इसका टाइमिंग चेन कितना लूज पड़ गया है। आगे देखते हैं, चलिए। टाइमिंग चेन देखे तो ये देखिए कितना लूज है। टाइमिंग चेन पूरी लूज है। हाँ, देखिए कितना लूज है। टेंशनर से पूरा टाइट है फिर भी इतना लूज है, तो इसे ही रिप्लेस करना है। ये पाइप है, इसे भी निकाल देना है। क्लच की जो पाइप है ये 2.5 नंबर एलन की से खुल जाएगा। और सारा क्लच हाउसिंग तक यहाँ निकाल दिया गया है। टाइमिंग चेन की हालत देख सकते हैं यहाँ कितना लूज है। तो दोस्तों जो हमारी ये 8 नंबर की बोल्ट है, इस साइड से 2 इस साइड है 8 नंबर की बोल्ट, 4 उस साइड है। तो दोनों 8 नंबर के जो बोल्ट हैं इस साइड के और 4 उस साइड के खोल लेंगे हेड के। और उसके बाद दोस्तों 14 नंबर की जो हमारी मेन स्टड है उसे खोलेंगे। तो 2 इधर से है 8 नंबर के, 8 नंबर पाइप रिंग से आप खोल लें, और 4 उधर है उसे भी खोल लें। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी 4 स्टड है मेन स्टड 14 नंबर के, उसे खोल लेंगे। और यहाँ पे एक पत्ती लगी थी, मैंने उसे खोल दिया है ऊपर। उसके बाद दोस्तों इंजन के यहाँ के सारे बोल्ट खोल दिया है। इस साइड के जो हमारा 2 बोल्ट लगता है वो खोल दिया है। ये वाला एलन की बोल्ट खोल दिया है। इसको ढीला करके छोड़ देंगे नीचे वाला। तो सारा जो इंजन के जितने भी बोल्ट हैं सब खोलेंगे। यहाँ पे पत्ती लगी थी उसको भी मैंने खोल दिया है। तो इंजन के सारे बोल्ट को खोल देना है। बस एक इस पॉकेट के पास जो 14 नंबर की बोल्ट है, सॉरी दोस्तों जो 12 नंबर की बोल्ट है, उसे लूज करके छोड़ देना है। और इंजन को नीचे स्लाइड करना है, इंजन को नीचे खसका लेना है, ताकि इंजन जब नीचे रहेगा तो ये हमारा सब करना पड़ रहा है जो हमारा चेचिस में ये दिया है उसकी वजह से। तो चारों मैंने बोल्ट इधर से खोल लिया है। उसके बाद उधर से 2 बोल्ट खोल लिया है। उसके बाद दोस्तों जो मेन स्टार्ट है 14 नंबर का उसे खोल लेंगे।
तो ये हमारा देख सकते हैं, ये लंबी लंबी जो हमारी बोल्ट है, एक यहाँ लगती है। जो 8 नंबर की बोल्ट है लंबा लंबा, ये यहाँ लगते हैं। 2 लंबा बोल्ट है जो रबड़ के पास लगती है। और जो स्टड के बोल्ट हैं वो खोल चुके हैं 14 नंबर के। उसके बाद दोस्तों एक वाशर, उसमें पीतल का वाशर है, 4 वाशर, चारों वाशर को निकाल देंगे बाहर। तो दोस्तों इसको जो इंजन है उसको नीचे इसलिए लेना पड़ रहा है कि जो ऊपर हमारा ये पत्ती दिया है रॉड टाइप, वो कैप जो हमारी टॉप कवर है वो बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये हमारी बोल्ट है और वाशर सॉरी दोस्तों, जो हमारी पीतल की वाशर है। तो जो स्टड है, चारों स्टड मैंने खोल दिया है। अब स्टडों को बाहर लेंगे। तो ये स्टड हमारी बाहर आ गई। आप इसका एरिया देख सकते हैं कौन सा नीचे था, ये वाला सेक्शन नीचे रहता है। चूड़ी दी है और आगे की तरफ, और जो चूड़ी दी है ये वाला सेक्शन नीचे रहेगा, और जो सिर्फ चूड़ी दी है, छोटा चूड़ी है, वो ऊपर रहेगा। तो चारों जो स्टड हैं उसे बाहर निकालेंगे। यदि कोई स्टड नहीं खुले तो जो हमारे 14 नंबर का पतली वाली नट आती है उसकी सहायता से खोलेंगे। तो ये हमारी 14 नंबर की पतली वाली नट है, पतला नट आता है, उसको चक नट करके खोलना होता है। तो 2 नट लेंगे और जो हमारी स्टड है उसको चक नट करेंगे। ये हमारी 14 नंबर के रिंच से चक नट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे वाला जो है उसे खोलना शुरू करेंगे। चक नट करके पहले नट को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों जो नीचे वाली नट है उससे खोलना शुरू करेंगे। तो खोल लेंगे तो जो हमारी स्टड है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा खोलने पे। तो 3 बाहर आ चुकी हैं, 1 बाकी है। तो चारों देखें तो जो हमारा स्टड है चारों बाहर आ चुके हैं। तो स्टड खोल लिया है मैंने। उसका दोस्तों जो हमारी टॉप कवर है उसे बाहर निकालेंगे। अब जो हमारी टॉप कवर है उससे पेचकस की सहायता से ऊपर की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे फंसाएंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फंसाएंगे। फंसाने के बाद नीचे पुश करेंगे, ऑटोमेटिक जो हमारा टॉप कवर है वो बाहर निकल जाएगा। तो कंप्लीट बाहर निकल गया। इंजन को नीचे खसका के रखें वरना जो ऊपर है हमारा रॉड वो रोकेगा। तो मैंने इंजन को नीचे खसका दिया है, सारे इंजन के बोल्ट को खोल दिया है। खोलने के बाद दोस्तों इंजन को नीचे खसका दिया है। जो हमारी टॉप कवर है वो आसानी से बाहर आ गई। जो हमारी रॉकर चिड़िया हैं इसमें फिट होती हैं। ये हमारी टाइमिंग चेन है। तो टाइमिंग चेन की इस पॉकेट में टॉप पोजीशन को ऊपर रखेंगे। देखें तो जो हमारी टाइमिंग चेन की इस पॉकेट है उसको ये वाला और ये वाला दोनों इस फेस से मिलाना है, और जो हमारा टी है उसको ऊपर रखना है। ये हमारा इंजन का टॉप पोजीशन होता है पिस्टन का। जो हमारी पिस्टन है वो टॉप पोजीशन में है। ये टेंशनर है, टेंशनर का 10 नंबर का यहाँ पे जो बोल्ट है उसे खोलेंगे और पतला पेचकस की सहायता से अपनी तरफ खींच लेंगे, मतलब कि सिकुड़ा लेंगे। और हमारा जो प्राइमरी गियर है उसका सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप पोजीशन में रहेगा तो प्राइमरी गियर में जो चिन्ह दिया है उसको चेम्बर के चिन्ह से मिलाना होता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह और चेम्बर में वो चिन्ह दोनों को मैच कराना होता है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी टाइमिंग चेन की इस पॉकेट है उसमें आप देख सकते हैं टी पोजीशन को ऊपर रखना है। और प्लग के रास्ते भी देख सकते हैं। जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर फ्लैश से आप देखें मोबाइल के फ्लैश से, तो पिस्टन है जो हमारा ऊपर दिखेगा। टेंशनर को लूज कर लेना है, अपनी तरफ खींच लेना है। अभी अपनी तरफ खींच के छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी टाइमिंग चेन है वो लूज पड़ जाएगा। अब आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो टाइमिंग चेन को पहले थोड़ा नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद दोस्तों जो हमारी प्राइमरी गियर है उसको बाहर ले लेंगे। इसमें एक लॉक आता है उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा टाइमिंग चेन है उसे आसानी से बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ खींच लेंगे। और ये हमारी जो फलक की पाइप होती है उसे बाहर निकाल लेंगे। जो प्लग में जो एक स्लिप लगती है उसे बाहर निकाल लेंगे, तभी टाइमिंग चेन बाहर आएगा। तो ये हमारी केम्स आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे देखें तो 3 दांता दिया है, 3 दांतों में बीच में लगेगा। जो हमारा टाइमिंग चेन है वो बीच में लगेगा। यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी गियर फिटिंग होता है, यहाँ पे जो पहले इस पॉकेट दिया जाता था BS4 में तो सिर्फ एक ही दिया जाता था, लेकिन इसमें 3 दिया गया है। तो जब 3 दिया गया है तो तीनों इस पॉकेट में बीच वाला में लगेगा। ये हमारा टॉप कवर है, इससे ब्लेड की सहायता से इस तरह करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितने भी बॉन्ड हैं और जितने जो हमारी कंपनी की बॉन्ड होती है उसमें चिपकी रहती है, तो इस फेस को अच्छे से क्लीन रखेंगे। तो सारे फेस को क्लीन कर देंगे। उसको दोस्तों ब्लेड की सहायता से जो ऊपर का फेस है
जो हमारी हेड में, इसको भी क्लीन कर देंगे। चलिए मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो अच्छे से आप ब्लेड की सहायता से सारा सरफेस में मारेंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस पर स्क्रैच नहीं आएगा, ब्लेड से जितनी हमारा बॉन्ड फंसे हैं इसमें चिपके हुए हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए मैंने क्लीन करके दिखा दिया आपको। देखें तो हमारा ये पूरी तरह से क्लीन हो गया ऊपर का सरफेस। ये हमारी नई वाली टाइमिंग चेन है दोस्तों। जो हमारी टाइमिंग चेन है अब उसे लगा लेंगे। तो ये हमारी नई वाली टाइमिंग चेन है। तो ऊपर से डालेंगे, नीचे ले जाएंगे। नीचे दोस्तों जो हमारी दांता है वो बीच में फंसाएंगे। एक दांता इधर छोड़ देंगे, एक दांता आगे छोड़ देंगे, एक दांता पीछे छोड़ देंगे। बीच जो है, जो बीच वाली है, बीच वाले दांता में टाइमिंग चेन को फंसाएंगे। फंसाने में दोस्तों जो ऊपर की स्पॉकेट है उसमें फंसाएंगे, टॉप पोजीशन में बाई को करके। जो हमारा पिस्टन है वो टॉप पोजीशन में होना चाहिए। उसको दोस्तों जो हमारी टाइमिंग चेन की केम सॉफ्ट है, केम सॉफ्ट में जो स्पॉकेट लगी है उस पर अच्छे से टाइमिंग चेन को फंसाएंगे टॉप पोजीशन में करके। जो हमारी टी लिखा हुआ है, जो हमारी स्पॉकेट में टी लिखा हुआ है उस सेक्शन को ऊपर रखेंगे और दो चिन्ह दिया है वो जो हमारी हेड की सरफेस एरिया है उसे मिलाएंगे। तो दिखाए गए तरीके से जो हमारी टाइमिंग चेन है उसे लगा लेंगे। तो ये कंप्लीट टाइमिंग चेन देखें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी दांता है वो बीच में लगी हुई है। जो प्राइमरी गियर के पास जो दांता हुआ है वो बीच में लगी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये केम शाफ्ट है पीछे से उठा लेंगे। ये हमारी पीछे से उठाने के बाद दोस्तों जो हमारी टाइमिंग चेन है टॉप पोजीशन में करके अच्छे से यहाँ पे फंसा लेंगे और जो हमारी टाइमिंग चेन अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट लग जाएगी। तो कंप्लीट लग चुकी है हमारी टाइमिंग चेन का। यह हमारा पार्ट नंबर है PD 511084। तो टाइमिंग चेन का ये पार्ट नंबर है PD 511084। तो इसी पार्ट नंबर से जो हमारी बजाज की पल्सर हो 125 हो या फिर 150 उसमें लगता है। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारी टी है, इस पॉकेट की टी वो ऊपर है, यहाँ पे टी ऊपर रहेगा और ये इस पॉकेट में इस फेस से मिलेगा। ये हमारा जो चिन्ह दिया है वो इस फेस से मिलेगा, दोनों फेस से मिलेगा। उसका दोस्तों जो हमारा टी है वो ऊपर रहेगा। तो जो हमारी बजाज की पल्सर 125 हो या फिर 150 हो, टाइमिंग चेन जो हमारा डाला जाता है इसी प्रकार से आप बजाज पल्सर 150 में भी डाल सकते हैं, 125 में भी डाल सकते हैं। तो प्राइमरी गियर का जो हमारा टाइमिंग है ये है। प्राइमरी गियर में देखें तो एक चिन्ह दिया है, ब्लर हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे देखें तो जो हमारी गरारी है प्राइमरी गियर की एक चिन्ह इसमें है और चेम्बर में एक चिन्ह है। इसके दांता में जो हमारी प्राइमरी गियर है इसके दांते में देखें, ध्यान से देखें तो एक चिन्ह मिलेगा, उस चेम्बर से मिलाना होता है, चेम्बर में जो चिन्ह दिया हुआ है। तो मैंने जो हमारी पिस्टन की टॉप पोजीशन में है तो जो हमारी टाइमिंग है उसे मैं मिला दिया हूँ। तो दिखाए गए तरीके से आप मिला दें। तो वो कंप्लीट जो हमारी टाइमिंग चेन है वो डल चुकी है। जो हमारी पिस्टन टॉप पोजीशन में होना चाहिए वो हो चुका है और जो हमारी टाइमिंग चेन है वो कंप्लीट लग चुकी है। पीछे ध्यान रहे ये वाशर है, इसका जो खांचा बना हुआ है उसमें फंसा दें। पीछे भी ध्यान दें, जो हमारी ये वाशर है उसको जो खांचा बना हुआ है उसमें अच्छे से फंसा दें। फंसाने को दोस्तों यहाँ पे हल्का सा दबा दें ताकि वो फंस जाए। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे लगा दिया जो वाशर है। यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक के हथौड़ी से हल्का सा चोट देंगे, थोड़ा चोट दें कि यहाँ पे पीछे का एरिया है जो अच्छे से बैठ जाए। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक के हैमर से चोट दिया हूँ थोड़ा सा। जो हमारे प्लास्टिक का हथौड़ी है उससे चोट देने पे जो हमारा पीछे का उठा हुआ एरिया है वो कंप्लीट अच्छे से बैठ गया है। अब बैठ जाने के बाद दोस्तों जो हमारी पिस्टन है वो कंप्लीट टॉप पोजीशन में है। जो हमारी स्पॉकेट है एक बार चारों तरफ से चेकआउट कर लें पूरा कंप्लीट है कि नहीं। तो जो हमारा वाशर है उसके जो खांचा हुआ है उसमें अच्छे से बैठा लेंगे। पीछे का एरिया को हथौड़ी से चोट देकर प्लास्टिक के अच्छे से बैठा लेंगे टॉप पोजीशन ए में। एक बार और जो हमारी टॉप पोजीशन होती है उसको चेक कर लेंगे पिस्टन को। हमारी जो स्पॉकेट है, जो हमारी बॉन्ड रेसी बॉन्ड, उसमें जो हमारी फेस है हेड का उस पर अच्छे से लगाएंगे जहाँ पे टॉप कवर इंस्टॉल होगी। तो अच्छे से लगा लेंगे, यहाँ चारों तरफ से बराबर से चारों तरफ से लगा लेंगे। तो जो हमारी बजाज पल्सर की 150 हो या फिर 150, ये एरिया क्लीन होना चाहिए। इसी तरह से टाइमिंग चेन डाल सकते हैं। तो जो हमारी फेस है उसे अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे आयल पास होता है तो यहाँ पे जो हमारी बांड है वो नहीं लगाएंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। जो हमारी रबड़ है वहाँ पर भी लगा देंगे, जहाँ पे आयल हमारा पास होता है यहाँ पे वहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बांड को नहीं लगाना है।
यहाँ से आयल पास होता है, यहाँ बांड न लगाएं, नहीं तो हो सकता है छिद्र जाम हो जाए, तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे। बस जो किनारा दिया हुआ है, किनारा अच्छे से लगा लेना है। तो कंप्लीट लग चुका है चारों तरफ। अब अच्छे से मिला देंगे उंगली की सहायता से। तो चारों तरफ फेस में मिला देंगे जो हमारी हिट का है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी रबर है उस पर भी चारों तरफ से लगा देंगे। टॉप कवर में जो प्लास्टिक की रबर आती है उससे भी चारों तरफ से उसमें भी लगा देंगे। लगाना हो दोस्तों इसे अच्छे से बैठा देंगे यहाँ पे, और इस फेस पे भी अच्छे से लगा देंगे जो हमारी बॉन्ड है, रेसी बॉन्ड। तो कंप्लीट लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी रबर है, रबर को खांचे में बैठा देंगे। खांचा दिया हुआ था यहाँ पे, तो कंप्लीट जो हमारी रबर है वो लग चुकी है खांचे में अपने। उसके बाद दोस्तों ये वाली फेस है उस पर भी हल्का फुल्का लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस हल्का। तो इस वाले फेस पे भी ज़रा सा लगा देंगे, और पेट्रोल की सहायता से पूरे क्लीन कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे तो क्लीन किया जा रहा है जो हमारी क्लच कवर है। तो ऊपर से भी अच्छे से लगा देंगे जो हमारी रबर है। उसको दोस्तों जो हमारी टॉप कवर है उसे अच्छे से लगा देंगे। जो हमारी ये रॉकर चिड़िया है उसको अंदर पुश कर देंगे, अंदर की तरफ ढकेल देंगे। उसका दोस्तों एक बार चेकआउट कर लेंगे जो हमारी रॉकर चिड़िया की पिन है वो बाहर तो नहीं आ गई हैं। यदि बाहर आई रहेगी तो प्रॉब्लम करेगी, जो हमारी स्टड है वो लगेगी नहीं। एक बार चेकआउट कर लें कि जो हमारी रॉकर चिड़िया की पिन है वो बाहर ना आई हो। उसके दोस्तों दिखाए गए तरीके से जो हमारी टॉप कवर है उसे इंस्टॉल कर लेंगे, लगा लेंगे। तो कंप्लीट लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों अच्छे से बैठा देंगे। बैठाने में दोस्तों प्लास्टिक के हथौड़ी से हल्का फुल्का चोट दे दें ताकि अच्छे से जो हमारी बैठ जाए। इसमें 2 डॉल्फिन आते हैं लेकिन वो निकलते नहीं हैं। जो हमारी टॉप कवर है उसमें 2 डॉल्फिन आते हैं। ये हमारी प्लास्टिक की हैमर है, हल्का फुल्का चोट दे देंगे दोनों तरफ से, तो उसमें 2 डॉल्फिन आते हैं। वो निकलते नहीं हैं, वैसे मैं दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, वो कभी नहीं निकलते हैं, उसमें फिट होते हैं। तो कंप्लीट जो हमारी टॉप कवर है वो लग चुकी है। यहाँ पे पेट्रोल की सहायता से जो हमारी क्लच कवर की सारी एरिया है उसे क्लीन कर लेना है। ये हमारी स्टड है, स्टड में बांड पहले का लगा हुआ हो तो वो क्लीन कर लें। उसका दोस्तों चारों जो स्टड है उसे लगाएंगे। स्टड में जो हमारी ज़्यादा चूड़ी दिया हुआ है वो नीचे रखेंगे। यहाँ पे देखें तो इसमें ज़्यादा चूड़ी है और हल्का सा प्लेन है नीचे, उसको नीचे रखेंगे। ये वाला जो चूड़ी है, हल्का सा चूड़ी है जो छोटा चूड़ी, उसको ऊपर रखेंगे स्टड का, और चारों स्टड को लगा लेंगे और हाथ से पहले टाइट कर लेंगे। चारों स्टड को हाथ से टाइट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हाथ से टाइट हो जाता है। जो स्टड हाथ से टाइट ना हो उसे चकनट करके टाइट कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक की हथौड़ी से मारना पड़ रहा है स्टड को, तो ये लग चुका आसानी से। जो स्टड तंग करता है उसे लगा लें, जो हमारी स्टड है उसे अच्छे से टाइट कर लें। तो चारों स्टड को टाइट कर लेंगे हाथ से पहले हाथ से टाइट करेंगे जो पूरी तरह से। उसके बाद यदि टाइट नहीं हो रही हाथ से तो चकनट करके टाइट कर लें। दो कंप्लीट टाइट हो चुकी है हाथ से ही। तो ये हमारी वाशर है दोस्तों, जो हमारी पीतल की वाशर है, चारों स्टड में एक एक वाशर लगती है। तो जो हमारी पीतल की वाशर है चारों स्टड में लगा लें। तो चारों स्टड में पीतल की वाशर लग चुकी है। उसका दोस्तों 14 नंबर की जो हमारी नट है, टोपी वाला नट, उसे लगाएंगे। अब इसे लगाने के बाद दोस्तों क्रॉस बाई क्रॉस टाइट करेंगे। तो चारों स्टड लगाने के बाद दोस्तों पैटर्न में टाइट करेंगे, तिरछा तिरछी, एक बार इस साइड एक बार उस साइड, एक बार इस साइड एक बार उस साइड। तो 14 नंबर की जो हमारी स्पैनर है उसकी सहायता से स्टड को चारों तरफ से टाइट कर लेंगे। तो तिरछा तिरछी करेंगे ताकि जो हमारे सरफेस एरिया है अच्छे से चारों तरफ से टाइट करने में कंप्लीट बैठ जाए। हमारी स्लीव है प्लग की स्लीव को अच्छे से लगा लेंगे। इसमें एक ओरिंग है, ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा चोट दे देंगे तो जो हमारी प्लग की स्लीव है अच्छे से बैठ जाती है। अब नीचे हमारा 2.5 नंबर के एलन की लगती है बोल्ट, उसे लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों चारों स्टड को टाइट करने के बाद यहाँ पे बारी आती है इसकी।
तो 2 जो हमारी बोल्ट है 8 नंबर के यहाँ पे लगेगी। जो लंबा 2 बोल्ट है 4 ऊपर लगेंगे सेम साइज के, 2 उस साइड से 2 इस साइड से और 2 लंबा लंबा लगता है। तो जो हमारा सेम साइज का 2 उधर लग गया, 2 इधर लगा लेंगे। और जो बड़ा वाला है दोस्तों जो हमारी बड़ा वाली बोल्ट है इसे यहाँ इसे, तो 2 बोल्ट यहाँ पे बड़ा लगता है उसे लगा लेंगे लंबा वाला। और जो हमारी 8 नंबर की पाइप रिंच होती है उसे लगाएंगे, कंप्लीट अच्छे से टाइट कर लेंगे, फुल टाइट कर लेंगे। तो कंप्लीट टाइट हो चुका है हेड के सारे बोल्ट। हमारी क्लच कवर एरिया कंप्लीट वॉश हो गया है। तो यहाँ पे एक बार और टाइमिंग चेकआउट कर लेंगे। तो जो हमारे प्राइमरी गियर है उसमें एक यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है, और जो हमारा बैलेंसर गियर है यहाँ पे इसका टाइमिंग यहाँ होता है। बैलेंसर गियर में देखें तो एक बिंदी दी हुई है, इसको इस यहाँ पे रखेंगे। जो चेंबर में देखेंगे तो 2 चिन्ह दिया रहता है। तो पहले मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे सीजर गियर सेट करें और इसकी टाइमिंग कैसे सेट करें। तो चारों यहाँ पे जो 6 बोल्ट हैं 8 नंबर के वो टाइट हो गया, स्टड चारों टाइट हो चुका है। तो कंप्लीट ऊपर के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। उसका दोस्तों जो हमारी टेंशनर है उसे फ्री कर देंगे, टेंशनर को फ्री कर देंगे। जो हमारा टाइमिंग चेन है ऑटोमेटिक टाइट कर देगा, उसको ज़बरदस्ती टाइट नहीं करना है, बस लूज करके छोड़ देना है। तो मैंने पहले वीडियो बनाया है क्लच प्लेटें की, क्लच प्लेट कैसे डालेंगे, सीजर गियर की सेटिंग कैसे करेंगे। तो जो हमारी टेंशनर की ये नट है दोस्तों बोल्ट है उसे लगा लेंगे। इसमें एक ओरिंग है, तो ओरिंग उससे निकाली नहीं गई थी, तो ओरिंग यदि निकल गई तो आप लगा लें और इसे अच्छे से टाइट कर दें। और ये हमारी टैफिट है उसे एक बार चेकआउट कर लें। पिस्टन को टॉप पोजीशन में होना चाहिए, टॉप पोजीशन में करके जो हमारी 24 नंबर का ये नट है टैपिट की उसे खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों जो हमारी टैपिट है उसे सेटिंग कर लेंगे, और जितने भी बांड चारों तरफ से लगे हैं उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो जो बांड हैं वो कुछ बाहर आते हैं, तो चारों तरफ से क्लीन कर लेंगे। जो उसके बाद दोस्तों जो हमारी टैपिट है उसे सेट कर लेंगे। तो मैंने पूरा कंप्लीट क्लच का वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप देख सकते हैं कैसे जो हमारी सेटिंग होती है, सीजर गियर की सेटिंग क्या होती है, बैलेंसर गियर की सेटिंग क्या होती है, ये सारी जानकारी एक वीडियो में दी गई है। तो मैंने कंप्लीट क्लच कवर बांध दिया है। उसके बाद दोस्तों टैपिट को सेट कर लेंगे। इसमें प्ले साइड प्ले होना चाहिए, ऊपर नीचे का प्ले दोनों में ना हो। हल्का जैसे ज़बरदस्ती खींचने पे अप डाउन करना नहीं, मतलब साइड ज़बरदस्ती करने पे हल्का फुल्का खसकना चाहिए, ढील होना चाहिए। ऊपर नीचे का प्ले नहीं होना चाहिए, बस साइड प्ले होना चाहिए। तो ये 8-9 का स्पेनर है, और स्पेशल एक टूल आती है टैपिट को सेट करने के लिए, आप उसकी सहायता से कंप्लीट अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसमें साइड प्ले होना चाहिए, बस ज़बरदस्ती उसको साइड मतलब साइड करते हैं पकड़कर, उसी की सहायता से बस साइड प्ले होना चाहिए। ऊपर नीचे का प्ले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये आवाज़ करती है, टिक टिक की साउंड करती है। तो दोनों जो हमारी टैपिट है उसे सेट कर लेना है। उसके दोस्तों जो हमारी नट है टैपिट के उसे लगा लेंगे। इसमें एक ओरिंग है, ओरिंग का ख्याल रखेंगे, ओरिंग को लगा देंगे। उसके बाद से बढ़िया से टाइट कर लेना है पूरा, जो भी टंकी पैनल सीट जो होता है बढ़िया से लगा लेना है। जैसे कि देखिए हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम दिखाएंगे कि आवाज़ इसका कितना अच्छा हुआ है। जैसे कि फाइनल सब कस लिए, कसने के बाद से अब देखिए फाइनल इसको बनाने के बाद इसका आवाज़ दिखाते हैं हम कैसे आवाज़ दे रहा है। चलिए देखते हैं। इंजन अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।